आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी पांडवों और द्रौपदी की स्वर्ग यात्रा के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मौसूल युद्ध के कारण मारे गए। उसके बाद श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं पर उनको जरा नामक एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। इसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने के दौरान अर्जुन जदुवंश की सभी स्त्रियों और द्वारका वासियों को वहां से निकालकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर ले जाने के लिए चलने लगते हैं। जैसे पहले मथुरा से 18 जदुकुल के साथ अधिकांश द्वारिका वासियों को श्री कृष्ण के साथ पलायन करना पड़ा था, उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा पलायन था। अर्जुन हजारों लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं, बल्कि सुंदर महिलाओं को भी उठाकर ले जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्रों से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वह समझ नहीं पाता है कि क्यों और कैसे उसकी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन जदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि रुक्मणी, शैब्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गईं और शेष वन में तपस्या के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र जदुवंशी और उनके प्रपौत्र यानी पोते का पुत्र वज्रनाभ थे। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को बहुत सी जगह पर वज्रनाभ भी लिखा गया है। वज्रनाभ द्वारिका के जदुवंश के अंतिम शासक थे, जो जदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। अर्जुन द्वारिका से शेष बची जादव महिलाओं के साथ वज्र को भी हस्तिनापुर ले गए। अर्जुन हस्तिनापुर आकर महाराज युधिष्ठिर को द्वारिका का सारा वृत्तांत सुनाते हैं। जदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा बना देते हैं। वज्र के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। इस वज्र ने ही मथुरा में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया था। वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं।
यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे जदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने अर्जुन से कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन उन्हें यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने जदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन की बात सुनकर महाभारत लिखने वाले दिव्य पुरुष महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह उद्देश्य पूरा हो गया, अतः वे पुनः अपने स्थानों को चले गए हैं। तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी के साथ पांडवों ने राजपाट का त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने जुजुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का तथा वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है, अतः तुम इन दोनों पर समान रूप से स्नेह रखना। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वासुदेव व श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष व अक्षय तर्कशों का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तर्कशों का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। यहाँ उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर वे सभी पांडव स्वर्ग की ओर सशरीर आगे बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमें क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर
द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के नकुल के गिरने का कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते थे। युधिष्ठिर अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वह भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। देवराज इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन देवराज इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने। तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए। यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। देवदूत युधिष्ठिर को जिस नरक में लेकर आया था वह असीपत्र नाम का नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे
तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी छल के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि अनंत पूर्वक विराजमान थे। वह स्थान भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद देवराज इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।